देखते हैं इस वीडियो में जेनर डायोड से जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आते हैं और इससे जो काफ़ी जो चेक होकर आई है उससे इसके आंसर देखेंगे। तो आया है जेनर डायोड से क्या तात्पर्य है, यह साधारण डायोड से किस प्रकार से भिन्न है, एक ये क्वेश्चन आया है। अब दूसरा इसी से ये जो बन के आया है वो ये है। दूसरा जो क्वेश्चन आया है वो आया है जेनर डायोड क्या है, इसकी कार्यविधि का अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। मतलब एक वक्र खींचना है, इसकी कार्यविधि को समझाना है। ये उज्जैन 2019 में आया है। अगला क्वेश्चन यही आता है, जेनर डायोड की संरचना कार्यविधि अभिलाक्षणिक वक्र को समझाइए, द्वारा समझाइए। तो ये ग्वालियर इंदौर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके पूरे आंसर अपन लोग इस वीडियो में जो कॉपी चेक होकर आई है उसके माध्यम से देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो ये जो कॉपी मुझे एक मिली है इसके माध्यम से अपन देखेंगे। पहले जेनर डायोड की परिभाषा देखेंगे, इसके बाद वो किस प्रकार से भिन्न है सिंपल डायोड से। फिर इसके बाद अपन देखेंगे संरचना, कार्यविधि, अभिलाक्षण वर्ग और उपयोग। जो अगला है जो वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है वो शायद अगले वीडियो में या फिर इसी वीडियो में देख लेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहले परिभाषा। तो मैं बता दूं जो जेनर डायोड होता है वो जेनर डायोड और पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड जो होता है वो आम का पेड़ होता है जो गर्मियों में जिसमें फल होते हैं, और जो जेनर डायोड होता है वो आम का पेड़ होता है जिसमें सर्द में भी और गर्मी में दोनों में ही उसमें आम होते हैं। तो इतना ही है कि जेनर डायोड अग्र और पश्च अवनति दोनों में काम करता है, जबकि पीएन संधि डायोड सिर्फ देखिए वह। अब ये देखते हैं जेनर डायोड का अपन देखेंगे कि किस प्रकार से भिन्न है। देखते हैं जेनर डायोड, तो इसमें लिखेंगे वह है पी एन संधि डायोड। वह पी एन संधि डायोड जो पश्च अवनति में एक निश्चित वोल्टता में धारा प्रवाहित होने देता है, एक निश्चित वोल्टता में धारा प्रवाहित होने देता है, जेनर डायोड कहलाता है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा, तो ये पश्च अवनति या फिर रिवर्स वॉइस में कार्य करता है और निश्चित वोल्टता पर धारा प्रवाहित होने देता है, डायोड कहलाता है। इसका आविष्कार क्लोरेंस जेनर ने किया था, इसलिए इसे जेनर डायोड कहते हैं। ये 1934 में किया था। इसे इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अपने को ये लिख देना क्योंकि ये जो बोर्ड की काफ़ी जो चेक होकर आई है उसमें भी यही लिखा गया है। इन्होंने भी ये इसके चिन्ह को दर्शा दिया कि इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। पीएन संधि डायोड में ये डाड़ी से इस साइड नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। तो ये हो गई पीएन संधि डायोड, जेनर डायोड की परिभाषा हो गई। अब ये किस प्रकार से भिन्न है इसको समझ लेते हैं। तो किस प्रकार से भिन्न है, एक तरफ से अंतर ही लिखना था। तो आप एक चित्र भी, वो जो चित्र बनता है पीएन संधि डायोड का बना सकते थे, और पीएन संधि डायोड और जेनर डायोड का कहते थे इस प्रकार से भिन्न है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जेनर डायोड आगे की दिशा में व विपरीत दिशा दोनों में धारा बहने देता है। मतलब पश्चिमावनति और अग्रावनति दोनों में धारा प्रवाहित होने देता है, जबकि पीएन संधि डायोड धारा केवल आगे दिशा की ओर बहने देता है ना। और जेनर डायोड में जो अपमिश्रण होता है वो अधिक होता है, जबकि पीएन संधि डायोड में अपमिश्रण कम किया जाता है। तो ये इस प्रकार से भिन्न था पीएन संधि डायोड से। ये कॉपी में लिखा था, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, शायद सतना की थी। तो मैंने भी इसे गूगल से ही निकाला है। तो ये काफ़ी इस प्रकार से लिखी गई थी, तो इसमें 2 नंबर मिले। अब आपको इसमें थोड़ा चित्र बना देने थे पीएन संधि के और इसके, पीएन संधि और इसके चित्र बना देते कि इस प्रकार से भिन्न है, तो आपको और अच्छे नंबर मिल जाते। अब देखते हैं इसकी संरचना, कार्यविधि और अभिलाक्षण वक्र और उपयोग, जो कि क्वेश्चन में बताया गया था। तो देखेंगे। तो पहले इसकी आते हैं अपन संरचना में। तो देखेंगे संरचना बिल्कुल आसान, आप लिखते जाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जेनर डायोड जो होता है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से बनाया जाता है। इसका निर्माण जो सिलिकॉन, वैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड
SiO2 के द्वारा ही बनाया जाता है। इसे पीएन अर्धचालकों की अधिक अशुद्धियों को अपमिश्रित किया जाता है। इसमें पी और एन की अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा मिलाई जाती हैं, मतलब डोपिंग ज़्यादा की जाती है इसमें, इसको बनाने में। अब देखिए, अब अपने को जो संरचना में लिखना है, आगे लिखना है इसकी कि ये जो डायोड का निर्माण होता है वो पश्च अवनति में पीएन संधि में किया जाता है। मतलब पश्च अवनति, पीएन संधि जो होती है पश्च अवनति में होती है, उसको जोड़कर इसे बनाया जाता है। ये अपने को लिखना है। फिर इसके बाद लिखना है अपने को, इसके बाद अपन लोग लिखेंगे कि इसके निर्माण में एन व पी प्रकार, जो एन व पी अर्धचालक के मध्य में अपक्षय परत होती है, और पी अर्धचालक में जो होते हैं होल होते हैं, और एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी और एन अर्धचालक के मध्य में एक अपक्षय परत होती है, और इसमें इसकी संरचना में देखिए, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। और एन में होल होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जेनर डायोड के मध्य में एक बैटरी होती है। जेनर डायोड के में देखिए, यहाँ से समझिए कि ये जो इसकी संरचना है, इसमें एक अपक्षय परत होती है, ये हो गई अपक्षय परत, ठीक है। अब दूसरा होता है पी में जो होते हैं वो पी में होल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी क्षेत्र को जो होता है धन बैटरी से जोड़ दिया जाता है जेनर डायोड को, तो पी सिरे को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है और एन सिरे को धन सिरे से जोड़ा जाता है, जिससे पश्चमनति में हो जाते हैं। इतनी अपने को संरचना लिखनी है, और ये दोनों चित्र बना देते हैं। जोड़ दिया जाता है जिसमें पी अर्धचालक को बैटरी के धन ऋण सिरे से, ये ऋण सिरे से जोड़ा है, और एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो एन सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो ये लिख देंगे और ये दोनों चित्र बना देंगे। तो ये हो गई संरचना। ये है अपक्षय परत, ठीक है। ये है पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, ये है होल और ये है इलेक्ट्रॉन। पी को जोड़ा ऋण से और एन को जोड़ा धन से, ये संरचना हो जाएगी। और सिलिकॉन जर्मेनियम के बनाए जाते हैं, और इसमें एक क्या बोलते हैं, अपमिश्रण ज़्यादा किया जाता है पी व एन अर्धचालक का। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि। अब देखिए कार्यविधि में, तो कार्यविधि में जेनर डायोड को पी एन संधि डायोड है। जेनर डायोड पी एन संधि डायोड है जो पश्च अवनति में कार्य करता है, पश्च अवनति में जोड़ा गया है। जब जेनर डायोड को बैटरी से जोड़ा जाता है तो पी क्षेत्र के होल, ये बैटरी से जेनर डायोड को जोड़ दिया पश्च अवनति में, तो क्या होता है, जेनर डायोड को जो बैटरी के जोड़ा जाता है तो पी क्षेत्र के होल जो रहते हैं, ये होल हैं, ये जाएंगे एन क्षेत्र की ओर, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी क्षेत्र की ओर। आपको इसमें समझ में आएगा। तो जब ये जाते हैं इस साइड को, समझ लीजिए, इससे पी के होल जाएंगे इस साइड को, एन के होल जाएंगे इस साइड को। जब ये यहाँ पर जाएंगे तो इनको समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये धन है और ये ऋण के हैं, तो इनको समाप्त कर देंगे, इनको समाप्त कर दिया, तो ये यहाँ पर खाली स्थान, मतलब अपक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। ये अपक्षय परत यहाँ बढ़ गई, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं खाली स्थान में। तो यही लिखना है कि और गति करने लगते हैं, दोनों संधि में पहुंचकर, यहाँ संधि में पहुंचेंगे, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। उदासीन मतलब कोई आवेश नहीं रह जाता, जिससे अपक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। अपक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, तो अपक्षय परत की, किंतु निश्चित अपक्षय परत की मोटाई बढ़, एक निश्चित वोल्टता पर अपक्षय परत में संयोजक बंध टूट जाते हैं। वोल्टता बढ़ मतलब जैसे ही अपक्षय परत की मोटाई बढ़ती है तो सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे वोल्टता बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन होल युग्म, मतलब इनका जोड़ा उत्पन्न हो जाता है, और जिससे धारा में वृद्धि हो सकती है। ये आपको नहीं लिखना, तो आप ये लिख सकते हैं इसकी जगह पे, यहाँ से, जिससे अपक्षय परत की बढ़ जाती है। फिर यहाँ से इतना नहीं लिखना, तो आप ये लिख सकते हैं कि जब जेनर डायोड पश्च अवनति में मतलब लगाया गया तो भंजन वोल्टता पर पहुंच जाता है। भंजन वोल्टता का ये पूरा लिखा गया है, तो भंजन वोल्टता पर पहुंच जाता है, जिससे जेनर धारा का मान में वृद्धि हो जाती है। मतलब धारा क्या है कि वोल्ट को बिना बढ़ाए बिना जेनर धारा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। यही जेनर डायोड है पश्च अवनति में। मतलब अगर वोल्टेज इतना बढ़ा, थोड़ा इतना बढ़ा, तो जेनर धारा इकट्ठी सी पूरी बढ़ जाती है। देखते हैं अपन, अब इसका अभिलाक्षिक वक्र है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ये अभिलाक्षणिक वक्र है। तो ये अगर अवनति वाला है तो ये थोड़ा, मतलब यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ से ऐसे इसमें जाती है, इसमें यहाँ से ऐसे जाएगी, थोड़ा भी वोल्ट को बढ़ाए तो धारा इकट्ठी सी बढ़ जाती है रिवर्स वाइस में, मतलब पश्च अवनति में। तो इसका ये होता है। तो ये जो लिखा गया क्वेश्चन है, इसमें तो नंबर मिले हैं, तो आप भी ये ऐसा लिख सकते हैं। और उपयोग है वोल्टेज नियंत्रक या रेगुलेटर में, मतलब वोल्टेज को
रेगुलेट करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें ख़त्म होता है। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है जो कि पेपरों में आने के इसके बहुत चांस है। और ये भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसमें उन्होंने ज़्यादा लिखा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा इसमें सुधार कर लेना है। और इस प्रकार से जेनर डायोड का अब ये वोल्टेज नियंत्रक के रूप में जो इसका उपयोग किया जाता है उसको थोड़ा अगली वीडियो में अपन लोग समझते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया।